डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है ग्रामीण अधिवास के कार्य और ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ग्रामीण अधिवास के कार्य। तो ग्रामीण अधिवास के जो कार्य होते हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें फर्स्ट है कृषि। ग्रामीण अधिवास की मुख्य विशेषता या मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि होता है। ग्रामीण अधिवासों के जो अधिकांश निवासी होते हैं उनका जो कार्य होता है वो सामान्य कृषि होता है और कृषि उपजों को उगाने तथा पशुपालन के अतिरिक्त ग्रामीण अधिवास के जो लोग हैं वो अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे कि लोहार, बुनकर वगैरह इस प्रकार के कुछ और कार्य करते हैं। और इसके साथ ही धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघरों के साथ एक या दो दुकानें या सामाजिक क्रियाकलापों के केंद्र भी होते हैं। यहाँ छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्य, ग्राम पंचायत, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं और ग्राम परिषद वगैरह द्वारा निष्पादित किया जाता है इनका जो कार्य होता है वो। और समाजवादी देश होते हैं जैसे कि रूस वगैरह, उत्तर कोरिया, चीन, ये सभी समाजवादी देश है। यहाँ पर क्या होता है, जो परिषद होता है यह भी निर्धारित करती है कि कब विशिष्ट फसलों को बोना है और सिंचाई करना है और काटा जाना है। तो ये होता है ग्रामीण अधिवास के कृषि कार्य। फिर है मत्स्य पालन। जिन ग्रामीण अधिवासों में मछुआरे निवास करते हैं वहाँ पर क्या होता है, मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय होता है उस गांव का। जो मछुआही गांव होता है वहाँ पर क्या होता है, प्रायः वह नदिया, झील या समुद्र तटों के किनारे स्थित होते हैं इस प्रकार के गांव। और यहाँ के निवासी जो होते हैं अपनी आजीविका के लिए भूमि की अपेक्षा जल पर अधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें मछली पालन के द्वारा ही आय प्राप्त होता है। और इन समुदायों का प्राथमिक जो स्रोत होता है वो क्या होता है, मछली पकड़ना होता है। जो प्राथमिक इनका कार्य होता है, व्यवसाय होता है, वो मछली पकड़ना है। परंतु फिर भी इसे कृषि क्रिया द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा जो कार्य है वो है वन उत्पादों का संग्रहण एवं लकड़ी काटना। यह ग्रामीण अधिवास का तीसरा कार्य या ग्रामीण गृह का तीसरा कार्य है। वन क्षेत्रों में कई ग्रामीण कस्बे पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ वन उत्पादों की कटाई तथा लकड़ी काटना आदि इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार के कार्य में क्या होता है, प्रायः गांव जो होते हैं वो छोटे होते हैं और टैंगा प्रदेश में और उप हिमालय के वन प्रदेश और उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ग्रामीण अधिवास उन क्षेत्रों में अधिक सामान्य होते हैं जहाँ पर लकड़ी काटने का कार्य होता है तथा लकड़ी उद्योग का विकास होता है। फिर है जो अन्य कार्य है वो है लघु व्यापार केंद्र। तो ग्रामीण क्षेत्र का चौथा जो कार्य है वो है लघु व्यापार क्षेत्र, व्यापार केंद्र। लघु व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं जो ग्रामीण अधिवास होते हैं। उनके द्वारा जो अधिशेष उत्पादों का जो निर्यात होता है, यानी कि उनके द्वारा आसपास के क्षेत्रों में तथा उसके आसपास जो प्रभावी परिवहन है, वाणिज्य अवसंरचना है, उनकी आवश्यकता होती है। बिजली घर, मशीनरी और संचार सुविधाएं तथा शिक्षा के प्रारंभ ने लघु ग्रामीण अधिवासों को अपनी बातचीत, संपर्क एवं व्यापार बढ़ाने में सहायता की है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग कार्य करते हैं, फिर उसको निर्यात करते हैं, यानी कि बेचते हैं दूसरे क्षेत्र को। फिर है शैक्षणिक कार्य। ग्रामीण अधिवास का एक शैक्षणिक कार्य के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, कुछ समूह गांव तथा अधिवास को एक आदर्श वातावरण मानते हैं और इस प्रकार हम ग्रामीण अधिवास के माध्यम से ग्रामीण निवासियों के सौंदर्य एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को समझ सकते हैं। तो ये होता है शैक्षणिक कार्य, ताकि गाँव के शिक्षा के लिए ये क्या करते हैं, एक निश्चित वातावरण का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्रामीण अधिवास में शैक्षिक कार्य कहा जाता है। तो ये हो गया ग्रामीण अधिवास के कार्य। अब हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण अधिवास की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ग्रामीण अधिवास की समस्याओं में फर्स्ट जो समस्या है वो है विकासशील देशों में ग्रामीण अधिवास असंख्य है, यानी कि बहुत सारे, उनकी तुलना नहीं की जा सकी, नहीं ये कहा गया है। तथा बुनियादी सुविधाओं के मामले में खराब है। यानी कि जो विकासशील देश है, जैसे कि भारत को ही ले लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण अधिवास है, लेकिन उनकी जो बुनियादी सुविधाएं है वो क्या है, खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। ना ही उनके पास उचित शिक्षा पहुंच रही है, ना ही उनके पास खान पान की सही व्यवस्था है। जो आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में देखना, जो आदिवासी वगैरह रहते हैं उनको देखना, तो उनके पास क्या है,
न्यूनतम बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये सभी इनकी समस्याएं हैं। यह योजनाकारों के लिए चुनौती एवं अवसर दोनों के रूप में कार्य करता है। फिर सेकेंड है वो है विकासशील देशों में ग्रामीण अधिवासों में जल आपूर्ति अपर्याप्त है, यानी कि उन्हें स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता। ग्रामीणों को विशेष रूप से पहाड़ी और शुष्क स्थानों में जो रहने वाले लोग हैं उनको पेयजल प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, जैसे कि मरुस्थल वाले क्षेत्र और आपके जो हिमाचल दो हिमालय वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजाति रहते हैं उनको, इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको हैजा पीलिया जैसी जो जल के द्वारा निर्मित होती है बीमारियां, उनसे ज़्यादा पीड़ित पाए जाते हैं इनको, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूषित पानी को पीते हैं, इनको स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पाता। फिर तीसरी जो समस्या है वो है दक्षिण एशियाई देशों में सूखा तथा बाढ़ एक आम घटना है। सिंचाई के अभाव में फसल की खेती का कम प्रभावित होता है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो ग्रामीण अधिवास की एक मुख्य समस्या क्या है, सिंचाई की अभाव, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, उनकी खेती के लिए सिंचाई का अभाव होता है, जिसमें एग्जाम्पल में दिया है दक्षिण एशिया के क्षेत्र, जहाँ पर क्या होता है सूखा तथा बाढ़ की घटना जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, जहाँ पर सिंचाई का अभाव है। इसमें क्या होता है, खेती का जो क्रम होता है या जो लगातार कृषि कार्य करते हैं वो प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है स्नानागार तथा कचरा निपटारण की सुविधाओं का अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं, खुले में स्नान करते हैं, तो उनके यहाँ स्नानागार की जो समस्या है और कचरा निपटान, वो लोग क्या करते हैं, कचरे को अपने घर के सामने या अपने घर के आसपास कहीं पर क्या करते हैं, ढेर बना करके रखते हैं, तो इन सभी का अभाव पड़ता है। और इसके साथ ही उनको स्वास्थ्य की समस्याओं में योगदान करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर खुले में नहाते हैं और कचरे का निपटान कैसे करते हैं, खुले में ही करते हैं, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं जो इनके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। फिर है घर की डिजाइन व निर्माण सामग्री एक पारिस्थितिकी स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उसमें क्या होता है, जो घर की डिजाइन होती है वो और निर्माण सामग्री होती है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग देखने को मिलते हैं। मिट्टी, लकड़ी, छप्पर, ये सभी घर क्या होते हैं, अभी भी उच्च वर्षा एवं बाढ़ के दौरान विनाश की चपेट में आ जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मिट्टी, लकड़ी, छप्पर के घर बने रहते हैं वो जिसे झोपड़ी कहते हैं, तथा उन्हें वार्षिक जो मरम्मत की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रतिवर्ष उनको क्या करना पड़ता है, ये जो लकड़ी का बना होता है या मिट्टी का बना होता है या छप्पर का बना होता है उसको मरम्मत करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। ये सभी उनकी समस्याएं हैं। फिर अगली समस्या है अधिकांश घरों में डिजाइनों में प्रायः उचित वायु संचार का अभाव होता है। जो ग्रामीण मकान होते हैं उनमें क्या होता है, खिड़की नहीं होती, इस वजह से उन्हें वायु संचार का अभाव होता है, या खिड़की होता भी है तो गलत दिशा में, क्योंकि मकान कच्चा है तो उसमें खिड़की का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहता, बन जाता है तो थोड़ा मोड़ा कुछ बना दिए रहते हैं फिर भी वो दूसरे तरीके से। इसके अतिरिक्त क्या होता है, पशु शेड, यानी कि पशु को रखने की जगह तथा उसका चारा भंडारण घर के डिजाइन का भाग है। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक रूम उनके लिए अलग से व्यवस्थित कर देते हैं जो कि उनकी विशेषता होती है, और चारा के लिए एक छोटा, इसका उद्देश्य होता है पशुओं तथा उनके भोजन को जंगली जीवों से सुरक्षित रखना है। फिर नेक्स्ट जो समस्या है वो है कच्ची सड़कों तथा आधुनिक संचार नेटवर्क की कमी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पास क्या होती है, या तो कच्ची सड़कें मिलती है या सीसी सड़कें मिलती है, जो भी क्या हो जाती है बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तथा आधुनिक संचार नेटवर्क की कमी है उनके यहाँ, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण जो गृह है वहाँ पर उत्पन्न होती है। वर्षा के दिनों में गांव में जाम लग जाता है, और ये क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो सड़क होते हैं वो अव्यवस्थित कच्चे होते हैं, और जिसमें क्या होता है आपातकालीन सेवाओं का अभाव होता है या बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है, गाड़ी वहाँ पर उनके घर के पास नहीं जा पाती, जो एम्बुलेंस वगैरह होते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर है उनकी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बैंकिंग बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना मुश्किल है। क्या होता है, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य सामुदायिक से केंद्र नहीं होता, वो दूर में होता है भी था, और शैक्षणिक बुनियादी उनके लिए क्या होता है, केवल 5वीं क्लास तक, या तो कुछ गांव में तो क्लास ही नहीं होती, यानी कि शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं होता, दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस
इन सभी प्रकार की समस्याएं मिलती हैं। यदि आपके पास कोई और समस्या हो तो इसमें पॉइंट फॉर जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।